आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से लेडीज पेंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट के पार्ट को कट करने के लिए फैब्रिक को हिप साइज के चौथे भाग से 4 इंच ज्यादा पर फोल्ड करेंगे। यह हमारा ओपन साइड है और यहाँ हम बेल्ट के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से बेल्ट के लिए फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। अब हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ हमारी रेहदी लेंथ 38 इंच है, तो हम 38 इंच पर निशान लगाएंगे। और 2 इंच मार्जिन के लिए भी निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हमें बेल्ट वाली साइड से कमर का मेजरमेंट करना है। कमर के मेजरमेंट के लिए हम हिप साइज का चौथा भाग प्लस 1 इंच लूसिंग लेंगे। तो यहाँ हम 9.5 इंच प्लस 1 इंच लूसिंग टोटल 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम आसन का मेजरमेंट करेंगे। आसन या क्रॉच लेंथ के लिए हम हिप साइज का चौथा भाग प्लस 2 इंच लूसिंग लेंगे। यहाँ हमारा हिप साइज 38 इंच है, तो उसका चौथा भाग 9.5 इंच प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे, जो होता है 11.5 इंच। तो हम यहाँ 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से मिला देंगे। और उसके बाद आसन के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और एक सीधी लाइन से दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला देंगे। आपको हैवी साइज के लिए 3 इंच और मीडियम साइज के लिए 2 इंच लेना है। उसके बाद आसन के लिए इस तरीके से गोलाई ले लेनी है। फिर हम आसन से पैंट का सेंटर निकालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, तो यहाँ हमारा सेंटर 6.7 इंच पर आया है। हम इस तरीके से सेंटर पॉइंट पर निशान लगा लेंगे। और इसी तरीके से हम बॉटम में भी 6.7 इंच पर निशान लगाकर सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। उसके बाद हम बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ हमारा बॉटम साइज 6 इंच है, तो हम सेंटर से 3-3 इंच दोनों साइड पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम आसन से बॉटम के पॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे। इसी तरह हम सामने से भी बॉटम को मिला लेंगे। अगर आपके पास स्केल है, तो आप स्केल को इस तरह रखकर लाइन ड्रॉ कर सकते हो या फिर फ्री हैंड से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे।
ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए हम बचे हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर इस तरह रख लेंगे। ऊपर बेल्ट साइड से 2 इंच छोड़कर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। उसके बाद हम क्रॉच वाली साइड से 2 इंच बढ़ा लेंगे। और फिर बेल्ट वाली साइड से भी 2 इंच बढ़ाकर निशान लगा लेंगे और फ्रंट पार्ट के क्रॉच पॉइंट तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसी तरह नीचे की साइड भी 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे। और स्केल की सहायता से इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम बैक पार्ट पर बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट पर बेल्ट की मार्किंग के लिए आसन वाली साइड से 2 इंच बढ़ाकर और दूसरी साइड से बिना बढ़ाए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हम सामने की साइड से फ्रंट पार्ट के जैसे ही कटिंग करेंगे और पीछे की साइड से 2 इंच बढ़ाकर कटिंग करेंगे जैसे कि हमने मार्किंग की है। और क्रॉच की गोलाई भी फ्रंट पार्ट के जैसे ही कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बॉटम में डिजाइन के लिए 2 इंच मार्जिन छोड़कर 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के आसन पर इस तरह सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट पर सिलाई लगा ली है। अब हम बैक पार्ट को सीधे साइड से इस तरह रख लेंगे और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टे साइड से इस तरह से रख लेंगे। याद रखिए कि हमें दोनों पार्ट के सीधे साइड को अंदर की तरफ रखना है। उसके बाद हम पेंट को अंदर वाली साइड से इस तरह सिलाई लगा लेंगे और फिर हम बाहर वाली साइड से भी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को मिलाकर इस तरह सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर बॉटम में बटन लूप्स के लिए 5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देंगे, जैसा कि हमने निशान लगाया है। इसी तरह हम सामने वाली साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम पहले बाहर की साइड सिलाई लगाएंगे। हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को इस तरह मिलाकर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे।
और यहाँ बॉटम में बटन लूप्स के लिए छोड़ देंगे, जैसा कि हमने पहले निशान लगाया था। अब हम अंदर वाली साइड सिलाई लगाएंगे। अंदर वाली साइड सिलाई लगाने के लिए हम पहले सेंटर से एक साइड सिलाई लगा लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ हमारी एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी तरह दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को मिलाकर सिलाई लगा ली है और यहाँ हमने बटन लूप्स के लिए छोड़ दिया है। इसी तरह हमने यहाँ भी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को मिलाकर सिलाई लगा ली है और यहाँ पर भी हमने बटन लूप्स के लिए छोड़ा है। अब हम बेल्ट के लिए सिलाई लगाएंगे। बेल्ट की सिलाई के लिए हम इस तरह फैब्रिक को 2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो चलिए, अब हम आपको बेल्ट की सिलाई लगाकर दिखाते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह 2 इंच फोल्ड कर लेंगे, जहां से हमने निशान लगाया था। और फिर आधा इंच इस तरह से फोल्ड करके पेंट के फ्रंट पार्ट के सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ बेल्ट का बैक साइड हमने बढ़ा लिया है, इसलिए बिगिनर्स को सिलाई लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो आप ध्यान रखिए और धीरे धीरे इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाते रहिए। और अब हम बैक पार्ट पर आ गए हैं। बैक पार्ट के सेंटर में हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है ताकि झोल ना आए। तो हमें बैक पार्ट के सेंटर के दोनों साइड इस तरह एक एक प्लेट डाल देनी है और सिलाई लगा लेनी है।
पर इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा ओपन छोड़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। हमने बेल्ट की सिलाई कर ली है। अब हम एक इलास्टिक लेंगे जिसका साइज कमर साइज से 2 से 3 इंच कम रहेगा। अब हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और उसको इलास्टिक में इस तरह लगाकर इलास्टिक को बेल्ट में इस तरह डाल लेंगे। इलास्टिक को बेल्ट के एक साइड से डालकर दूसरी साइड निकाल लेना है। और फिर हम इलास्टिक को इस तरह जोड़कर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमने इलास्टिक को ओवरलैप करके जोड़ लिया है और अब इलास्टिक को इस तरह अंदर डाल लेंगे और बेल्ट के ओपन वाले भाग पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमने बेल्ट को तैयार कर लिया है। अब हमें लूप्स लगाना है। तो लूप्स के लिए हमने यह डोरी बनाई है। डोरी को 2.5 इंच पर काट लेंगे और उसे इस तरह बैक पार्ट पर लगा लेंगे। तो चलिए अब हम आपको लूप्स लगाकर दिखाते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट पर लूप को 2 इंच मार्जिन छोड़कर इस तरह रखकर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह हम 1-1 इंच पर बाकी के लूप को रखकर सिलाई लगा लेंगे। और फिर हम ऊपर वाली सिलाई को मैच करके इस तरह फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे।
तरह हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे और बटन्स को भी इस तरह लूप्स के सामने बाद में लगा लेंगे। और इस तरह फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और अब हमने जो बॉटम में 2 इंच मार्जिन छोड़ा था उसको इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ हमने दोनों साइड लूप्स और बटन्स को लगाकर पेंट को तैयार कर लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।